एक सवाल आया है इंद्रनील साहब का। वो पूछ रहे हैं कि क्या एलएनटी के शेयर जो इनको 3500 रुपए के दाम पे इन्होंने ले रखे थे वो बेच दे ये, और एशियन पेंट या पिडिलाइट इनमें स्विच कर जाए। आप क्या राय रखते हो? देखिए सर, ये अपने आप में ना एक मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि हम ऐसी बातें करते हैं और ऐसा सोचते हैं कि कोई स्टॉक अगर नहीं चल रहा है तो उसमें से निकल जाएं, और जो स्टॉक ने थोड़ा बहुत भी परफॉर्मेंस देना चालू किया उसमें एंटर कर जाएं। अब सर मैं एक चीज याद दिलाना चाहूंगा। सब लोग एक टाइम था जब एशियन पेंट्स को लेके एक बहुत नेगेटिव बायस रखे थे, और आज सर आपके शो में भी हमने कितनी बार बोला था नहीं एशियन पेंट्स अच्छा है, इन लेवल्स पे ठीक है। थोड़ा बहुत मैं ट्रोल भी हुआ था, बट अब उसने परफॉर्म करना चालू कर दिया है और एक अच्छी रेंज में मेंटेन कर रहा है। अगर आप एशियन पेंट से मेरे को फ्रेश इन्वेस्टमेंट बोलेंगे ना, तो मैं आपको बोलूंगा हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं। बट आप मुझे अगर ये बोलेंगे कि एलएनटी से निकल के मैं एशियन पेंट में करूं, उसमें मैं थोड़ा सा डिसहार्टन, थोड़ा सा मतलब आपको सही डायरेक्शन में नहीं बोलूंगा। इसके पीछे का कारण है सर कि इंफ्रा में ना अभी हमने उस तरीके से मूवमेंट देखा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का डायरेक्शन बहुत क्लियरली इंफ्रा में आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। अभी आप देखें अप्रैल से, जब से फाइनेंशियल ईयर चालू हुआ है उसके पहले जब बजट आया था तब हमने देखा था कि इतना इंफ्रा स्पेंडिंग होगा, सब कुछ होगा। बट इतनी सारी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स, इतनी सारी चीजें हो गई हमारे साथ कि हम नहीं कर पाए। अब मैं समझता हूं ये जो आपके पास रिमेनिंग सेकेंड हाफ है, इसमें गवर्नमेंट का इंफ्रा स्पेंडिंग आपको अच्छे से होता हुआ दिखेगा। ये जितने भी स्टॉक्स हैं ये जो अंडर परफॉर्म किए हैं, इनमें आपको मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। एलएनटी को आप थोड़ा सा टाइम और दे दें, मैं समझता हूं सबसे पहला लेवल आपको देखने को मिलेगा वो होगा 36 97 हंड्रेड, और उसके बाद आपको ये 3900 मूवमेंट भी करता हुआ दिखाएगा। और सुमित सर आपने तो देखा ही है, आई एम प्रीटी श्योर आपको तो कंफर्म ये बात पता होगी, देयर वाज अ टाइम जब एलएनटी ने मार्केट को बहुत टाइम तक अंडर परफॉर्म किया था, बट उसके बाद जब चलना चालू हुआ अपने सारे मल्टीफोल्ड रिटर्न दिए ही थे। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप एलएनटी से निकल के एशियन पेंट्स में जाए, बट मैं ये कहूंगा एशियन पेंट्स पे अगर आपको फ्रेश एंट्री करनी है वो आप जरूर कर सकते हैं लोअर लेवल्स पे, बट एलएनटी से मत निकलिए। इनफैक्ट आयरनी देखिए, ये दोनों की दोनों कंपनीज वंस ओन्ड बाय रिलायंस थे, मतलब दोनों में स्टेक था रिलायंस का। एलएनटी में भी एक समय पर रिलायंस का स्टेक रहा है, और एशियन पेंट में भी कुछ समय पहले तक उनका स्टेक था। उन्होंने वो स्टेक रिसेंटली बेचा भी है। आगे बढ़ते हैं, और एक सवाल आया है देवयानी इंटरनेशनल पर, नितेश जी का है, नितेश आरंगी साहब का, ये हमारे मेंबर भी हैं। इन्होंने इसमें खरीदारी कर रखी है। अब क्या करना चाहिए इसमें? सर इन्होंने प्राइस दी है। इन्होंने जो खरीदारी कर रखी है वो शायद मध्यम लंबी अवधि का है। भाव तो उन्होंने नहीं मेंशन किया, लेकिन करना क्या चाहिए इसमें? देखिए सर, देवयानी इंटरनेशनल को आप देखेंगे फाइनली इसने मूव करना चालू कर दिया है। और अभी पूरा अगस्त और जुलाई थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस था। मैं समझता हूं अभी इसमें एक अपसाइड आपको और आता हुआ दिख सकता है। और जब तक ये आपको बहुत कंफर्टेबली 171 के ऊपर मेंटेन करता हुआ दिख रहा है, आपको कंफर्टेबली इसमें 198 और फिर मध्यम अवधि में 224 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो जब तक एक आप मान लीजिए 170 के ऊपर मेंटेन करे, तब तक आप इसमें एक बार ये क्योंकि सिर्फ एक टेक्निकल ट्रेड है, फंडामेंटल्स में इतना कोई चेंज नहीं आया है। इन दो लेवल्स के लिए आप अपनी पोजीशन बरकरार रखें और स्टॉप लॉसेस के साथ मेंटेन करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। कपिल अहमद साहब पूछ रहे हैं कि इन्होंने, पहले तो आपके बड़े प्रशंसक हैं, बड़े फैन हैं, और ये पूछ रहे हैं कि नारायण हृदयालय में क्या करना चाहिए। आज ये शायद ब्लॉक डील के बाद थोड़ा सा सुस्त पड़ा हुआ है, क्या करा जाए इसमें? सर आप ये देखें, पूरा का पूरा हेल्थ केयर एज ए स्पेस जो है ना, वो अब एक आपको अलग डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिख रहा है। और मैं एक ये चीज कहूंगा, नारायण सर हमने पहले भी बात करी हुई है कि एक जहां भी मैं बैठा हुआ हूँ वहां पे मल्टी बेड, कैलकाटा में मल्टी बेड्स हॉस्पिटल लेकर आ रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। धीरे धीरे करके ये सारा का सारा डेवलपमेंट हो रहा है। अब हेल्थ केयर स्पेस में जो हमने सुगबुगाहट देखी है वो मैं समझता हूं आपको नारायणा में भी कंटिन्यूड होती हुई दिखेगी। अभी थोड़ा सा नीचे बैठा हुआ है, बट दैट इज एक्चुअली नॉट अ प्रॉब्लम। जब तक ये कंफर्टेबली 1680 के ऊपर मेंटेन कर रहा है, और मैं समझ रहा हूं अभी थोड़े टाइम के लिए करेगा। सबसे पहला लेवल आपके लिए खुल के आता है 1836, और 1836 के ऊपर सस्टेन करने के बाद आपको मीडियम टर्म में 1980 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। परफॉर्मेंस होता हुआ आपको दिख सकता है।
पोजीशन मेंटेन करिए, और स्टॉप लॉस भी आपको सुझा दिया, उसके हिसाब से पोजीशन मेंटेन करिए, रिटर्न आपको ठीक मिल सकता है। ओके। कुछ और मेंबर्स के सवाल में चंद्र किशोर महतो साहब का एक सवाल आया है। एस्ट्रल पाइप 2067 के दाम पे इन्होंने खरीदारी की है, थोड़ा ऊपर के लेवल पे, क्या किया जाए इसमें? एस्ट्रल पाइप इन्होंने खरीदा है, एक सेकेंड सर, एस्ट्रल, ये इन्होंने सर कितने में खरीदा है? इन्होंने खरीदारी की है 2067 पे। सर देखिए, अभी ये 1446 पे चल रहा है, और इसने थोड़ा सा अभी रिसेंट टाइम्स में ही ना एक बार पहले ब्रेकआउट दिया था, और वो ब्रेकआउट थोड़ा सा सस्टेन किया था, 6470 लेवल्स तक गया था, और फिर अभी ये वापस टेस्ट कर रहा है। इनको मैं एक चीज सुझा देता हूं कि इसमें एक इनको क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रखना होगा, जो कि होगा 1422, दो इट्स वेरी वेरी नियर टू द रेट, मगर क्लोजिंग स्टॉप लॉस रखना होगा। अगर उसके नीचे क्लोज करेगा तो आप एग्जिट करेंगे। अभी जिस तरीके से मेंटेन कर रहा है, सबसे पहला लेवल आपको खोल के देगा ये 1510 का, 1510 के ऊपर सस्टेन करेगा। नियर टर्म मैजिक नहीं दिख रहा, बट नियर टर्म में फिर इसका एक लेवल आता है 1568। ये दो लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करिएगा। बट प्लीज इसके लिए मैं एक चीज कहूंगा, जो आपको स्टॉप लॉस सुझाया गया है उसको मेंटेन जरूर करिएगा। उसको अगर ये ट्रिगर करता है तो थोड़ा पेन पॉइंट आपका इंक्रीज हो सकता है, फिर ये 1268 तक भी जा सकता है, तो अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करिए। संजीव कुमार साहब हमारे मेंबर हैं, वो बोल रहे हैं कि रचित सर आप काफी हम्बल हैं, लॉजिकल हैं और प्रैक्टिकल हैं। तो आपसे उन्होंने राय मांगी है एम्फेसिस के ऊपर और एमक्योर फार्मा के ऊपर। सर मतलब उन दर्शक का नाम तो मैं मिस कर गया, मगर अगर ये मेरे लिए ऐसा बोल रहे हैं ना, मैं एक चीज बोलता हूं, मतलब आई डोंट नो इफ आई एम राइट मैन टू से दिस और दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म। एक बार जहां आप अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करते हैं, वहां जाके ये देखें, तो इनको मेरी हम्बलनेस, मेरी नॉलेज और मेरी प्रैक्टिकलिटी जो है वो बहुत ही छोटी सी लगने लग जाएगी। तो एक बार प्लीज वहां विजिट कर लें। मैं समझता हूं इनको और एक जो हम्बल, हाँ कहाँ पे? सर, आवाज अच्छा सर, आपके पहले के कहाँ? वर्ड्स नहीं आ रहे मेरे पास। तो कहाँ पे विजिट करने के लिए कह रहे हो आप? कहाँ पे सर? सब जानते हैं कहाँ विजिट करना चाहिए। मतलब आप मतलब मैं ही इस पे कंफ्यूज हो गया हूँ कि आप खैर किसकी बात कर रहे हो, लेकिन एनीवेज मैं वापस जहां आते पे हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करते हैं, सुमित रिसर्च करके जो है, मैं वहां से, आई एम ऑल्सो अ फॉलोअर ऑफ दैट पर्टिकुलर चैनल, एंड आई टेक अ लॉट ऑफ नॉलेज, अ लॉट ऑफ, मतलब वो जिस तरीके से आप वहां हम्बली सारी चीजें सिखाते हैं, बताते हैं सर, उसके कंपैरिजन में तो हम तो, चलिए। क्योंकि इन्होंने नॉलेज और हम्बलनेस ये दो चीजें जब एक साथ ऐड करी ना, उसी चीज को मैं लेके बोल रहा हूं कि अगर ऐसा इनको एक्चुअल में चाहिए सर कि नहीं एपिटोम नहीं ऑफ नॉलेज और नहीं, हम्बलनेस के हुआ साथ, क्या तो हुआ क्या हुआ डेफिनेटली क्या? यू शुड विजिट दैट पेज। फिर हुआ क्या ना, सालों साल से इतने सारे लोगों से, आपसे, बाकी सारे जानकार, रोज मिलता ही उनसे, उनसे सीखता रहता हूँ, ऑफलाइन, ऑनलाइन, ऑन एयर, ऑफ एयर। तो सर थोड़ा कभी बहुत जो तो सच जानता बोल हूँ लिया करिए, उसको मिला जुला। ऑफलाइन आप मेरे से तो कभी नहीं सीख सकते, कभी तो सच बोल दीजिए, मतलब एक लिमिट होती है, कहीं तो आदमी सच बोले, मतलब ऑफलाइन तो यू कैन नॉट, यू नो वेयर द कॉन्वर्सेशन गोज, नहीं नहीं, तो ये तो देखो नहीं बोलना चाहिए कि ऑफलाइन आप मेरे से सीखते हैं, बट आप हाँ ठीक है, आप अगेन अ पार्ट ऑफ यू अगर बीइंग अगर हम्बल एंड अगर अगर मान लीजिए मैं किसी कंपनी के बारे में जानता हूं, तो आप उसके ब्रांड के बारे में ज्यादा बेहतर जानते हो। तो ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ सीखने को मिल ही जाता है बेचा। खैर उस पर हम आगे डिबेट करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो सवाल है वो एमक्यू और फार्मा के ऊपर है, क्या करना चाहिए उस पर? नहीं, एम्फेसिस भी बोले हैं ना सर ये? हाँ, क्या कह रहे हो सर सर? एम्फेसिस भी बोले थे ना? एम्फेसिस और एमक्यू और फार्मा दो शेयर थे। सर पहले एम्फेसिस ले लेते। एम्फेसिस देखिए अभी आपका चल रहा है 2898 लेवल्स पे। दो सर मैंने आईटी के लिए कमेंट्री ऐसी दी है कि मेरे को एक सेंस ऑफ कंफर्ट नहीं मिल रहा, बट ये पर्टिकुलर स्टॉक जिस तरीके से बिहेव कर रहा है और इसका जिस तरीके से पूरा बिजनेस स्प्रेड है, मैं भी समझता हूं आपको और अपसाइड देखने को मिल सकता है। 2898 पे ये चल रहा है,
बहुत जल्दी आपको 3021 के लेवल्स दिखा सकता है, और उसके बाद आपको ये जो अपसाइड है ये कंटिन्यूड होता हुआ दिखेगा 3140 लेवल्स पे। बट मैं एक और चीज आपको बोलूंगा, क्योंकि हम मार्केट में कहीं ना कहीं थोड़े से एक वॉलेटिलिटी के डर में बैठे हुए हैं, एक स्टॉप लॉस भी मैं आपको सुझा देता हूं। स्टॉप लॉस जो होगा वो आपका क्लियर होगा क्लोजिंग बेसिस 2790। 2790 के नीचे अगर ये स्टॉक मेंटेन करता है तो आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। एट द वेरी फेस ऑफ इट ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा, हायर लेवल्स ही आते हुए दिख रहे हैं, बट मार्केट ऐसा है, स्टॉप लॉस के साथ बैठेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। उसके साथ साथ एमक्योर फार्मा पे अगर हम नजर डालें, जिस तरीके से अब ये बिहेव कर रहा है, इसने भी सर मार्च में आप देखें लोअर लेवल्स पे अपनी पोजीशन करी थी, उसके बाद एक अपसाइड था और यहाँ पे ये बेस फॉर्मेशन कर रहा है। तो बहुत नियर टर्म में तो आपको कोई भी मैजिक होता हुआ नहीं दिखेगा। अभी थोड़ा सा आपको इसमें टाइम स्पेंड करना पड़ सकता है, और मैं समझता हूं इसमें मूवमेंट आएगा तभी जब ये 1440 1460 लेवल्स के ऊपर मेंटेन करने को इसको मिलेगा। उसके बाद 1580 और 1640 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, बट बहुत जल्दी होता हुआ नहीं दिखेगा। थोड़ा सा ये पेशेंस आपका टेस्ट करेगा। पोजीशन मेंटेन कर सकते हैं, बट टाइम लगेगा मूवमेंट करने में। तो थोड़ा एमक्योर फार्मा और एम्फेसिस दोनों को लेकर एक राय आपने रचित सर की सुनी। इसके अलावा सिद्धार्थ नाथ साहब, पहले तो आपको भी रिगार्ड दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया नाथ साहब आपकी हौसला अफजाई के लिए। ये आईटीसी होटल में निवेश करना चाहते हैं, आप उसके इर्द गिर्द ही कहीं हैं, आईटीसी सोनार के आसपास ही। सो क्या किया जाए? सर हम तो क्या है, इर्द गिर्द रह आप पाते हैं उन होटल्स में, तो चैनल चेक तो आप ज्यादा बेटर दे सकते हैं। हम तो क्या है, घर में रहते हैं, हम कहाँ जाएंगे सर आईटीसी के अंदर। तो बट हाँ, सर, रचित जोक सर, सपाट, रचित, सर ये एक एक बहुत ही बहुत उम्दा प्रैक्टिकल स्टॉक बात है। है। रचित सर, एक बहुत प्रैक्टिकल बात है। इस दुनिया में ऐसा कोई होटल नहीं बना जो नानी घर से ज्यादा बेहतर हो, ठीक है, और आप नानी घर पे हो। सो ये कहने की बात ही नहीं है कि कोई भी होटल उसको कंपनसेट कर सकता है, तो मतलब ही नहीं बनता। सो अब आप आइए आईटीसी होटल पे, कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है, और आपके शो के माध्यम से हमने लोअर लेवल पे 213 214 लेवल पे भी ये बोला था, ये अच्छा है। अभी भी मैं आपको बोलूंगा सर ये बहुत अच्छा स्टॉक है। आप अगर मध्यम से लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट होटल स्टॉक दैट यू कैन पुट योर मनी, पार्क योर मनी इन। रनअप अच्छा कर चुका है। आपको एक चीज मैं सजेस्ट करता हूं, यहां पे नहीं, थोड़ा सा कूल ऑफ करे, क्योंकि इस रनअप के बाद और जो अभी थोड़ा सा मूवमेंट कर रहा है ना, हमको थोड़ी बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। 238 से हम अपनी बाइंग इनिशिएट करेंगे, और कहीं ना कहीं 220 218 तक ये बाइंग आप कंप्लीट कर लीजिएगा। हर 3-4 रुपए के डाउन साइड में आप इसमें अपनी पोजीशन बना के रखिए, और फिर ये जैसे ही मूवमेंट करना चालू करेगा, पहला लेवल जो ये खुलेगा दैट विल बी 286, देन 324। मीडियम टर्म में ये दो लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक बहुत ही अच्छा है, बट लोअर लेवल्स पे पोजीशन बनाएंगे तो बेटर रहेगा। ओके। लव साहू साहब पूछ रहे हैं कि स्टार हेल्थ और नीवा बूपा, इनमें शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री इन्होंने की है। 87 पे नीवा बूपा और 455 पे स्टार हेल्थ, क्या रहना चाहिए, निकल जाना चाहिए? स्टार हेल्थ और नीवा फूपा, देखिए 443 पे ये चल रहा है। अब ये बहुत बहुत टाइट मूवमेंट कर रहा है सर। स्टार हेल्थ को अगर आप देखेंगे ना, इसके चार्टिकल पैटर्न्स भी देखेंगे, इसको करीबन आप देखें पूरा जुलाई, पूरा अगस्त और अभी तक का सितंबर एक बहुत टाइट मूव कर रहा है। 438 पे चल रहा है। आपको इसमें मैं एक चीज सुझा फोर इसमें एक चीज सुझा देता हूं। इसमें एक स्टॉप लॉस के साथ आप अपनी पोजीशन मेंटेन करिए, क्योंकि जिस तरीके का टाइट मूवमेंट कर रहा है ना, बहुत अनडिसाइसिव बनाता है ये स्टॉक को। 420 का तो क्लोजिंग बेसिस आपको स्टॉप लॉस रखना होगा, और जो पहला लेवल है, जो पहला टारगेट है जो आपके लिए खुल के आ रहा है, दैट विल बी 478। 478 के ऊपर मेंटेन करता है, फिर ये जा सकता है 576 लेवल्स तक। बट क्योंकि इतने टाइम से टाइट रेंज में चल रहा है ना, प्लीज अपना स्टॉप लॉस जरूर बांध के रखिएगा। निगम ऊपर देखिए, मुझे कोई कंफर्ट नहीं दे रहा है जिस तरीके से स्टॉक मूव कर रहा है। मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, जहां आपको अपॉर्चुनिटी मिले हायर लेवल्स पे आपकी प्राइस के आसपास, प्लीज एक बार एग्जिट कर लें। ये जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, मेरे को लगता है 77 पहले
और उसके बाद आपको 72 के लेवल्स भी दिखा सकता है। अभी ये डाउनसाइड का ही इंडिकेशन दे रहा है, नीवा बूपा नहीं, बट स्टार हेल्थ आपका एक स्टॉक है जो अच्छा लगता है। तो नीवा बूपा नहीं, लेकिन हाँ, स्टार हेल्थ एक बेटर नाम है जिसको आप अदरवाइज देख सकते हैं। जतिन दवे साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया दवे साहब, आपको भी ये गुड नून कह रहे हैं, और ये पूछ रहे हैं कि सीजी पावर में अगर नई एंट्री करनी हो तो कहाँ एंट्री करनी चाहिए, और नजरिया सिर्फ 2 महीने का है। देखिए दवे साहब को मैं एक ही चीज बोलूंगा, और सारे के सारे व्यूअर्स को मैं एक ही चीज बोलूंगा, प्लीज समझिए 2 महीने का टाइम नहीं है मार्केट में पैसा लगाने का। अगर मार्केट एक अच्छा डायरेक्शनल मूव दे रहा होता है ना, मार्केट एक डिसाइसिव मूव दे रहा होता है, तो हम जरूर आपको बोल सकते हैं कि हाँ, आप शॉर्ट टर्म के लिए एक बार कोई ट्रेडिंग बेट या कुछ ऐसा देखें, बट वो भी एक चांस लेने वाली बात होती है। अभी जिस तरीके से मार्केट चल रहा है, बहुत अनसर्टेनिटी है। मतलब सर, मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा, कल करीबन 2:45 बजे एक न्यूज आई थी कि रशिया के ड्रोन्स पोलैंड में भी चले गए थे, और फिर उसमें एक क्लैरिफिकेशन आ गया था कि ये गलती थी और सारी चीजें थी। मतलब आप जितनी अनसर्टेनिटी में बैठे हुए हैं ना अभी, प्लीज 2 महीने के लिए पैसा लगाने के लिए मत बोलिए। दो सीजी पावर स्टॉक बहुत अच्छा है, और आप देखें इस रनअप ने क्योंकि हमने भी इस पे लोअर लेवल पे खूब बातें करी थी। अब मैं आपको एक चीज बोलता हूं, एक आप अपना टाइम ड्यूरेशन बढ़ा लीजिए प्लीज, 1 से 1.5 साल का अगर आप टाइम ड्यूरेशन लेके चलते हैं, तो सीजी पावर के लिए मैं आपको लेवल सुझा देता हूं। पहला लेवल जहां पे आपको एंट्री करनी है दैट विल बी 748। 748 लेवल से आप अपनी एंट्री करना चालू करेंगे, और 720 तक इस एंट्री को कंप्लीट कर लीजिएगा। अब इसके बाद आपको एक स्टॉप लॉस सुझा देता हूं। स्टॉप लॉस होगा 678। 678 के नीचे अगर ये बंद होगा तो आप इसमें से एक बार एग्जिट करिएगा, पेन पॉइंट वापस आएगा, बट वो अभी एट द वेरी फेस ऑफ इट होता हुआ नहीं दिखता। जब आप लोअर लेवल्स पे लेंगे, सबसे पहला टारगेट आपके लिए खुलकर आएगा 840, और 840 के ऊपर मेंटेन करेगा। उसके बाद आपको 920 तक भी ये दिखा सकता है। बाइंग करेंगे लोअर लेवल पे, टाइम लेंगे कम से कम 1 साल, और स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा, आपको एक अच्छा रिटर्न ये दे पाएगा। ओके, एक सवाल आया है, हर्षित चौहान साहब का पूछ रहे हैं कि जुपिटर वैगन 520 रुपए के दाम पे उन्होंने खरीदारी कर रखी है, लॉस हो रहा है फिलहाल, तो क्या करें? देखिए जुपिटर वैगन अगर आपने 520 रुपए में ले रखा है, मैं आपको कहूंगा दीज अपॉर्चुनिटीज दैट यू गेट आर दी अपॉर्चुनिटीज जहां पे आपको अपना थोड़ा सा एक एवरेज जरूर कर लेना चाहिए। अभी 329 रुपए चल रहा है, जिस भी दिन आपको ये 318 रुपए के आसपास दिखे, प्लीज इसको एवरेज करिए। देखिए कंपनी में कोई खराबी नहीं है, ये बात जरूर है कि आपने जो अपर एक ब्रैकेट है उसमें एंट्री कर ली। कई बार हम कर जाते हैं, मोमेंटम चलता रहता है, हम नहीं समझ पाते हैं, बट दैट्स कंप्लीटली फाइन। प्रॉब्लम तब होती है जब आप किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं जिसका कोई फंडामेंटल बैकिंग नहीं है। इसका फंडामेंटल बैकिंग है। थोड़ा बहुत अभी व्हील्स को लेके इशू आया था, फिर कुछ बहुत इश्यूज आए थे जिसके कारण से अंडर परफॉर्म अभी कर रहा है। 317-18 रुपए में आप इसमें एक बार पोजीशन बनाइए। जो पोजीशन आप 317-18 में बनाएंगे उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा 380 लेवल्स पे एक बार हमको लेना होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये उसके ऊपर नहीं जाएगा, बट अभी आपको इस रेंज में थोड़ा सा ये टाइम स्पेंड करता हुआ दिख सकता है। इसमें जब ये 392 के लेवल को ब्रीच करेगा, उसके बाद आपको एक अपसाइड देखने को मिलेगा जो इसको लेके जाएगा 435, और 435 को जब ये क्रॉस करेगा, तब आपको मिलेगा एक बहुत अच्छा अपसाइड जो कि इसको लेके जाएगा 560। इवेंचुअली इट विल हैपन, इट इज नॉट हैपनिंग टुडे। तो लोअर लेवल पे लेंगे 388 380 इन लेवल्स पे, तो उसको जो नीचे लेंगे ना उसी को सिर्फ बुक करेंगे। ऐसे ट्रेडिंग करते रहिए, बाइंग प्राइस अपनी नीचे लेकर आइए, और उसके बाद होल्ड करिए। आने वाले समय में आपको अच्छा रिटर्न भी काउंटर देगा। ओके, एक एएन एंटरप्राइजेस से मैसेज आया है, वो आपके पहले प्रशंसक हैं, वो भी कोलकाता के हैं, और वो आपसे मिलना चाहते हैं वहां पे। तो आपको ये तरीका अगर हो तो उन्हें बता दीजिएगा, जिससे आप उनसे मिल पाए। इसके अलावा गड़िया मीठा जी का एक सवाल आया, जो कि हमारी मेंबर भी है, ये पूछ रहे हैं कि जीएमडीसी में क्या हुआ, सडनली नीचे आ गया, क्या किया जाए? सर सबसे पहले तो जो मिलना चाह रहे हैं नंबर उनको रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है, उस पर व्हाट्सएप कर लें, हम कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करेंगे। जीएमडीसी नीचे आया है, बट जीएमडीसी में ऐसा कुछ एकदम से बदला नहीं है। देखिए इतने रनअप किया है इस पर्टिकुलर स्टॉक ने,
और उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग कर रहा है। अगर आपकी पोजीशन है तो मैं आपको बोलूंगा बिल्कुल भी विचलित ना हो। और ये जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, हो सकता है आपको 464 तक के भी लेवल्स, 462 के तक के भी लेवल्स दिखा दे, तो विचलित ना हो। और उन लेवल्स पे अगर आप चाहें, बट कोई सेंस नहीं बनेगा, आप तो इन लेवल्स तक के लिए थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। वहां पे सपोर्ट लेके ये वापस बाउंस बैक करेगा और अपनी रैली स्टार्ट करेगा, जो इसको वापस 564 580 लेवल्स तक लेके जाने का दमखम रखता है। एक पूरी की पूरी स्टोरी टर्न अराउंड हुई है, बहुत डेवलपमेंट थे, चला है, कूल ऑफ भी करेगा, डोंट यू वरी। बट हाँ, पोजीशन अगर आपकी है तो बनाए रखें और मेंटेन करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, अगर आप ये मान लीजिए कि, क्योंकि हम अभी बात कर रहे हैं, अभी के न्यूज को लेके बात कर रहे हैं, अगर कुछ बहुत ही नेगेटिव हो जाता है तो उसके लिए आपको एक स्टॉप लॉस भी उसमें सुझा देता हूं। 456 के नीचे अगर ये आपको क्लोजिंग करता हुआ दिखता है तो आपको अपना एक बार स्टॉप लॉस ट्रिगर कराना होगा। तब तक मुझे कोई कारण नहीं लगता कि आप विचलित हों। 456 के नीचे अगर ये मेंटेन करता है तो फिर ये एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन बन जाएगी, जो कि 380 लेवल्स तक भी जाने का दमखम इसको फिर देगी। तो फॉर द टाइम बीइंग बने रहें, विचलित ना हो। रनअप के बाद प्रॉफिट टेकिंग कर रहा है, थोड़ा सा सपोर्ट लेगा नीचे, फिर ऊपर जाएगा। अच्छा सर, क्या चुना आज आपने? सर उसके पहले मैं अपडेट दे देता हूं आपके साथ, क्योंकि आज आप आजकल आपका ट्रैवलिंग और मेरा ट्रैवलिंग भी थोड़ा सा हो गया है। आपके साथ पिछले 2 शो जो मैं कर पाया था, उसमें एक शो में सर हमने कवरेज किया था अपना ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक पे, अराउंड 1600 लेवल्स पे। 1660 का पहला टारगेट था और आज वो अचीव हो गया है, 1668 का हाई बनाया है। बट अभी भी इसका एक और लेवल बाकी है 1760 का। तो ये एक अपडेट है। उसके साथ साथ सर मॉस्टशिप पे हम लोगों ने कवरेज किया था 174 लेवल्स पे, और आप देखें 254 ये आज भी अपना टच करके आया है। इस वीक में ही 268 भी इसने टच किया था। मैं समझता हूं इस पे भी अपडेट यही रहेगा कि अगर आपने उन लेवल्स पे अपनी पोजीशन बना रखी है और अगर आपने इसको एज अ ट्रेडिंग बेट ही लिया था, तो हायर लेवल्स पे आप इसको प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म आप इसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, इट्स अ टर्न अराउंड स्टोरी, आप अपनी पोजीशन बरकरार रख सकते हैं। आज जो सर शेयर आई एम सो सॉरी लेकर आया हूं, वो होगा स्ट्राइड्स फार्मा स्टार। 912 रुपए का अभी इसमें प्राइस चल रहा है। सर मेरी समझ से आप यहां पे एक बार पोजीशन बना सकते हैं। पहला टारगेट बहुत ही कंजर्वेटिव मैं लेके चल रहा हूं, दैट विल बी 960। वहां पे आपको हल्का सा एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। 960 का आपका पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट होगा 1080 का, और स्टॉप लॉस जो आपको सुझाया जाएगा वो होगा 878। 878 के स्टॉप लॉस के साथ ये दो लेवल्स के लिए आप स्टार में अपनी पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। मैं समझता हूं एक फोर्टनाइट में आपको इसके टारगेट्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं। और सर एक और चीज एंड में मैं कहता हूं, आज मेरे लिए एक अलग ही अनुभव हो रहा है। आज के दिन सर आप देखें एबीडीएल 3.25% चला हुआ है। पिकाडिली एग्रो करीबन 13% चला हुआ है। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ बॉम्बे जाके ऐसा क्या हो गया कि आज आपने अपने ही फेवरेट सेक्टर को डिस्कस नहीं किया। आज सर दवा का नंबर है, दारू को किसी और दिन बात करेंगे, इसलिए आज आप स्ट्राइड्स पे फोकस्ड हो तो मैं भी छेड़ना नहीं चाह रहा। लेट इट बी। सो फ्राइडे आने वाला है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। थर्सडे तो जरा हम फोकस करते हैं यहाँ पर। वैसे भी पितृपक्ष का समय चल रहा है, बहुत ही पायस समय होता है, तो इसमें कुछ ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। खैर रचित सर, जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? नहीं बिल्कुल सर, डिस्क्लेमर ये रहेगा, जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, इमीडिएट फैमिली पोजीशन और क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं वो कंपनीज, उनके प्रमोटर्स और उनकी ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट्स or taking any trades in any of the scripts that we have discussed on your channel.
तो रचित सर बहुत-बहुत शुक्रिया और कंटिन्यू करिए अपना कोलकाता का स्टे, उम्मीद है बढ़िया ही रहेगा आगे और अगर मौका पड़ा तो मुंबई में मुलाकात होगी आपसे। और बाकी बहुत-बहुत शुक्रिया एक बार फिर से अपना समय में देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। और जाने से पहले रचित सर एक और आपकी स्क्रीन पर फिर से आएगी जहाँ पर उन्होंने स्ट्राइड्स शासुन या स्ट्राइड्स फार्मा में खरीदारी की राय दी है। 960, 1080 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करेंगे। 914 के आसपास चल रहा है, 878 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। उनकी 2 पहली कॉल में एक मॉसचिप और दूसरी कॉल जो उन्होंने 100 रुपए दी थी वो थी ओलेक्ट्रा, दोनों में एक बढ़िया तेजी ऑलरेडी हम देख भी चुके हैं।